अभ्यास क्लासेस के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देखेंगे, घातांक के नियम। एक्चुअली में यह जो है क्लास 7, 8 और 9 तीनों में दिया गया है और तीनों में पूछता है, तीनों में सवाल पूछता है। तो हमें जो यह देखना है 7, 8, 9, चूंकि इनके बेसिक जो बताएंगे तो तीनों क्लास का एक ही बेसिक होगा, इसलिए हम सोचे कि एक ही वीडियो में तीनों को समाहित कर देते हैं। इसके बाद जो भी आपके क्लास वाइज जो चैप्टर के सवाल होंगे उन सारे सवालों को देखेंगे। सबसे पहले इनके बेसिक को देखना बहुत ही जरूरी है, तो हम लोग चलते हैं बेसिक क्या होता है इनको जरा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया घातांक के नियम। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है कि घातांक के नियम क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसमें जरूरी यह हो जाता है कि यह घातांक क्या होता है। हम सबों का ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, घातांक क्या होता है। ये घातांक जो होता है ये घातांक है क्या। तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम दो पार्ट में अगर तोड़े तो यह दो पार्ट में टूटेगा। एक होगा घात और दूसरा होगा अंक। अंक को नंबर और घात को पावर कहते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब होता है, इसको देख लीजिए। इसका मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं अंकों, या इसको नंबर भी कह सकते हैं, या इसको संख्या भी कह सकते हैं। संख्याओं के घात को घातांक कहते हैं। देखिए यह जो दिया गया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, उसी के आधार पे हम सबों ने क्या किया, उनको परिभाषित किया। अब देखिए यहाँ पे घात के अंक जो है, यहाँ पे घात जो है, चूंकि अंकों के या संख्याओं के घात को ही घातांक कहते हैं। मतलब इसमें अगर पूरी तरह से पढ़ाई होगी तो वह किसकी बात होगी, तो वह घात की बात होगी। वह किसकी बात होगी, घात की बात होगी, पावर की बात होगी। मतलब क्या, इस पूरे चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वो है घात। तो हम लोग घात को देखेंगे। ये घात क्या होता है पहले इसको नोट कर लीजिए। जैसे में देखते हैं कि यह होता कैसा है, यह दिखता कैसा है, इसका प्रारूप क्या होता है। तो इसका प्रारूप अगर आप देखेंगे तो यह ऐसे दिखिए, x टू द पावर m। अब ये क्या होता है x टू द पावर m, इसको कैसे ड्राइव करेंगे, इसको हमने एक एग्जांपल दिया था x टू द पावर m। अब इसमें यह क्या है, देखिए यहाँ पे इसको अगर कहा जाए तो इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस, या इसी को आधार भी कहते हैं। अब देखिए इसको जब आधार कहते हैं तो यह जो ऊपर में है इसको या तो आप एक्सपोनेंट या इसी को पावर या कर दीजिएगा, या पावर, इसी को पावर या इसी को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। तो अब देखिए यह जो है x टू द पावर m। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको सही लिखने का तरीका यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने का तरीका, अक्सर स्टूडेंट इसको लिखने में क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिए यह लिखना है x टू द पावर m, तो इसको यह जो है लिखेगा ऐसे, यह लिखेगा x टू द पावर m। देखिए यहाँ पे यह लिखेगा कैसे, x टू द पावर m। यह लिखेगा कैसे, तो यह देखिए यहाँ पर x टू द पावर m सही लिखने का तरीका यह है, यह और यह बिल्कुल सही है, और यह बिल्कुल गलत है। इसको गौर से देखिएगा। अब ये तो हम लोग लिखने के तरीका को देखे थे। सबसे पहले देखिए x टू द पावर m, यहां हमने कहा कि यह बेस है, लेकिन यह बेस है और यह m है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम यह कहा जाए, देखिए इसी के रूप में ऐसा लिखते हैं जैसे 2 का पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि 2 के पावर 4 का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है, या x टू द पावर m का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझने के लिए इसको देखते हैं। तो यह देखिए कहें, आपसे अगर पूछेंगे तो आप कहिएगा इसको सर 2 को 4 बार हम क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख देंगे, तो यह जो होगा 2 का पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार x को अगर हम क्या करेंगे, x गुना x गुना x गुना x गुना x गुना डॉट 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 कहां तक, m तक गुना करे तो यह x का पावर m हो जाएगा।
बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो देखिए ये 2 का पावर 4 कैसे हो गया और ये हुआ कैसे? तो एक सूत्र होता है, इसके जो नियम होते हैं, पहला नियम जो होता है वह होता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। अब देखिए जब यह होता है क्या है, इस घातांक के नियम में जो पहला रूल होता है, इस रूल में जो है यह कहा जाता है कि जब क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं अभी, बेस कहते हैं। जब बेस क्या होता है, समान होता है, जब बेस क्या होता है, समान होता है और गुना में होता है तो इसके पावर जुटते हैं। इसको ऐसे x टू द पावर m प्लस n ऐसे लिखते हैं और ऐसा होता है, और इसी को कहते हैं गुणन का नियम। घातांक के गुणन का नियम इसी को कहते हैं। अब इस पे आधारित कुछ सवाल है, जो एग्जाम्पल जो होंगे उनको हम देखेंगे। जैसे देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जैसे पहला नंबर का सवाल 1 नंबर में देते हैं, जैसे 2 गुना 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 6। अब इस सवाल का अगर हम जवाब पूछेंगे तो आप इस सूत्र के आधार पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेस जो है यह सेम है और गुना में है तो इसके पावर क्या होते हैं, जुटते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को देखेंगे यह सेम है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए यह भी 2 है, यह भी 2 है, यह भी 2 है। जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर जुटेगा। इसको देखते हैं, यह ऐसा होगा, 2 का पावर कितना, 1 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू क्या, 2 का पावर यहाँ पे 6 5 11 1 12, 2 का पावर 12। तो यह इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। उसी प्रकार 2 नंबर का सवाल आपको देते, 2 का पावर 3 का पावर 5 गुना 3 का पावर 7 गुना 3 का पावर 8। अगर ऐसा दिया जाए तो क्या करेंगे, ऊपर में कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, यह याद रखिएगा। तो यह इसी सूत्र के आधार पर क्या होगा, यह जितना बार भी गुना हो जाए, लेकिन अगर बेस सेम होगा तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे। गुणन का जो नियम अभी हम लोग लिखे हैं, इसी नियम के आधार पर इनके पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे से। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यह बेस सेम है क्या, यह देखिए सेम है क्या, यह देखिए सेम है क्या। तो यह 3 3 3 3 यह क्या है, यह बेस है, इसका मतलब यह सेम है तो इसके पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कितना, 5 प्लस कितना, 7 प्लस कितना, 8। अब जब इसको जोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 8 7 15 15 5 20 1 21, 3 का पावर 21। यह हो जाएगा हमारे गुणन के नियम से इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पे x टू द पावर m प्लस n होता है। यह हम लोगों ने देखा, यह इन्हीं को कहते हैं घातांक के गुणन का नियम। देखिए गुणन का नियम जब देखे हैं तो इसका आसानी से आप 1 नंबर का जवाब दे सकते हैं। इसको मौखिक भी बना सकते हैं। जब बेस सेम होगा तो पावर को क्या करेंगे, सिंपल भाषा में जोड़ देना। यहाँ देखिए 7 5 12 1 13, यहाँ पे 2 का पावर 13 हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए अगर 2 नंबर की बात किया जाए तो ये संशय की बात बन जाएगी। यहां तो बेस सेम नहीं है। जब सेम नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ की बात करें तो यह 16 हो गया, यहाँ की बात करें तो 32 हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि बेस जब सेम नहीं है तो अब क्या करेंगे, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। इनके बेस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। देखेंगे यह इसका बेस सेम होता है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ जो तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है, सबसे छोटा जो संख्या होता है उसी को बेस मानकर सबको देखेंगे क्या यह 2 के बेस में आ सकता है क्या। तो इनको करने के लिए यहाँ पे देखिए 4 को अगर करेंगे, सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए 4 को अगर करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, अर्थात ये 2 का पावर 2 होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। यह कैसे आया, जैसे इसको लिखे हैं वैसे हैं, यह भी आया है। देखिए यहाँ पे 8 को तोड़ेंगे 2 से तो यह हो जाएगा 4, फिर इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे फिर 2 से। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना कितना, 2, अर्थात ये 2 का पावर 3। उसी प्रकार 16 को अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 का पावर 4, और उसी प्रकार जब 32 को लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 का पावर कितना, 5। देखिए अब बेस जो है आराम से सेम हो चुका है। जब बेस सेम हो गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, और जब बेस सेम हो गया तो सवाल का आंसर बहुत आराम से हम लोग दे पाएंगे। देखेंगे कैसे, गुणन के नियम से। चूंकि यहाँ पे गुना है और गुना है तो गुणन के नियम से यह क्या होगा, आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे। सबसे पहले बेस को लिखेंगे, इसके बाद इसके पावर्स को जोड़कर इसके पावर के रूप में इसको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 5 4 कितना, 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, अर्थात 2 का पावर 15। यही इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। कुछ सवाल है जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं, आप लोग उनको घर पे करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप लोगों से यदि बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके उनका आंसर बताइएगा। चलिए होमवर्क के रूप में आप लोग लिखिए नंबर 1 में क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले हम 2 के बेस में देते हैं, 2 गुना 2 का पावर 18 गुना 2 का पावर 17 गुना यहाँ 4 कर देते। देखिए एक सिर्फ सिंगल एक को हमने क्या किया, बेस सेम नहीं किया, इसको आप लोग सेम कर लीजिएगा। नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे 3 गुना 9 गुना कितना 81 गुना 27 गुना 3 का पावर 5। अब यहाँ पर भी आप लोगों को बेस सेम करना है, थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं आप लोगों को, घर पे बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। यहाँ देखिए इसको भी करते हैं 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 2। अब इसको भी बनाना है। ये 3 सवाल आपको घर पे बनाना है, और जितना सवाल आप लोगों को बताया गया है उसको पुनरावृत्ति घर पे जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग एक सवाल को देख लिए थे, अब दूसरा टाइप देखते हैं। इसके जो दूसरे सूत्र होते हैं वह क्या होता है उसको देखते हैं। x टू द पावर m भागा, यहाँ पे गुना था पहले, अब भागा के रूप में देखते हैं x टू द पावर m। अब यह क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे यह गुना के रूप में था, इसी को अगर गुना के रूप में हम लोग लिखे तो यहाँ देखिए जैसे 2 भागा जैसे 4 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, या तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, या तो हम लोग इसको लिखते हैं 2/4, या लिखते हैं हम लोग क्या 2 गुना 1/4, ऐसा लिखते हैं। इसको भी हम वैसा ही सजाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको या तो ऐसा लिखा जा सकता है, या नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि जब भागा में होता है कोई भी भिन्न तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना में लेते हैं तो यह बटे में आ जाता है। देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा x टू द पावर m बट्टा क्या x टू द पावर m। अब देखिए या तो ऐसा लिखिए या नहीं तो ऐसा लिखिए, यह बराबर होता क्या है, तो कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए x टू द पावर m, और यह जो है जैसे इसमें जुटता था तो इसमें घट जाएगा, यह एक सूत्र हो गया, या इतना बराबर, या नहीं तो इसके बराबर भी यह x टू द पावर m माइनस n ऐसा लिख सकते हैं। और इस पे आधारित सवाल हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 5 भागा जैसे 2 का पावर 4 रहे, तब क्या लिखेंगे, तो कुछ भी नहीं, पहले बेस को लिखेंगे फिर पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 3 का पावर 7, यहाँ पे बटे 3 का पावर 4 गुना यहाँ पे दे दे 3 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे ये इसमें पहले अभी भागा वाला बना रहे थे, अभी इसमें गुना दे दिए हैं। टाइप जो है अभी सिंपल टाइप था, अभी जो है थोड़ा सा अंतर हो गया है। तो कुछ भी नहीं, देखिए ऊपर में जो गुना में है उसको हम क्या करेंगे, उसके पावर को जोड़ देंगे। 7 + 5 बट्टे में जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो एक बार घटा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए 3 का पावर 12 हो जाएगा, नीचे में 3 का पावर 4। अब इस 4 को ऊपर में ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 का पावर 12 में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, यह 3 का पावर 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 का बेस लिया है, और इसके जो है 5 के बेस में हमने क्या किया, गुना में भी और भागा में भी दोनों टाइप के सवाल को एक ही में क्या किया, मिक्स कर दिया है। तो देखिए ऐसे भी सवाल देखने को मिलता है, और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप हो गया, इसमें बेस सेम भी नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं किया ताकि आप लोग इन समस्याओं को देखें, तो आगे का जो समस्या होगा तो उसको आप आराम से हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके बेस को सेम करते हैं, ऊपर वाले को। यहाँ देखिए यह बेस और यह बेस में यह और यह तो सेम है, लेकिन यह सेम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले 125 कितना बेस में आएगा, तो इसको हम लोग 5 से लगाएंगे। यहाँ पे 5 दूनी 10, यह 25, फिर 5 से लगाएंगे 25। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3। देखिए जब 5 का पावर 3 लिख सकते हैं तो अब इसका बेस सेम हो जाएगा। देखिए 5 का पावर 6 गुना 5 का पावर 4 गुना 5 का पावर कितना 3 बट्टा कितना 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4। देखिए इनको बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले को एक साथ और नीचे वाले को एक साथ आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले ऊपर में हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए 5 का पावर यहाँ पे जब गुना में है, नीचे वाले को भूल जाना। अभी सबसे पहले ऊपर वाले को देखना है कि होता क्या है। यह गुना में है, गुना में है तो क्या होगा, बेस को पहले लिखेंगे। पहला काम है बेस को लिखना, इसके बाद क्या काम है, तो इनके जो पावर्स है उनको जोड़ना, क्योंकि जब गुना में होता है तो गुणन के नियम के अनुसार वह क्या होता है, उनके पावर को जोड़ा जाता है। याद रखिए 6 4 कितना हो गया 10 और 10 3 13। देखिए इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं
अगर मौखिक में दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 + 4 + कितना 3 बट्टा यहाँ पे अगर लिखेंगे नीचे में देखिए, अब देखिए पहले ऊपर वाला काम किया, पहले ऊपर को ढक दिया, अब नीचे को ढका था, अब ऊपर को ढक देंगे। नीचे में देखिए जब ऊपर को ढकेंगे तो नीचे में क्या दिख रहा है 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4, ये जब दिख रहा है और ये गुना में है तो इनके भी पावर क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 5 का पावर 3 + 4 करेंगे तो यहाँ देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5 का पावर 6 4 10 3 13। मौखिक भी कर सकते थे लेकिन एक स्टेप बढ़ गया मौखिक नहीं करने की वजह से। मौखिक करेंगे ऐसे सवालों को तो बहुत स्पीड में इनका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और नीचे में क्या होगा तो यहाँ पे 4 3 7 5 का पावर 7। अब देखिए यह एक दूसरे से भागे के रूप में है। जब भागा के रूप में होता है, अब देखिए क्या होता है जब बेस सेम है और भागा में है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ देखिए 13 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पे बेस सेम मतलब पहले बेस को लिखेंगे, यहाँ 13 घटा 7, इसको अगर फिर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5 का पावर कितना 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे का टाइप जो है, जैसे कि जो भी सूत्र होता है, जो भी इनके नियम है, जो इनके रूल है, सारे रूल को आगे हम लोग देखते जाएंगे। रूल पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल को बनाते जाएंगे ताकि चीजें आसानी से होता जाए। नहीं तो यहां से लेकर यहां तक सूत्र लिख देंगे और कहेंगे जाके रटिए, तो वो काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसमें बनाने में हम सबों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे जैसे कि अभी हमने एक नियम लिखा और उस पर एग्जाम्पल्स कर लिए तो हम लोगों की चीजें जो है बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। तो लेते हैं आज विदा, कल हम लोग इसी को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।